हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं वर्ड ऑफ लिविंग का, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का कैसे क्लासिफिकेशन होता है? बेसिकली दो कैटेगरीज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, बहुत सारी प्लांट्स की अलग अलग वेराइटीज़ और एनिमल की। अगर आप अपने घर के बाहर ही दिख जाओ, आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स दिख जाएंगे, कॉक, कैट, डॉग, काऊ, रैट। ओके, और अलग अलग तरह के प्लांट्स भी दिख जाएंगे। ये तो आप ज़रा सा रहते हो, लेकिन अगर आप वैसे अर्थ पे सोचो तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं और इतनी अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच। हर एक को हम नहीं पढ़ सकते। भाई मैं कहूँ मैं मैंगो प्लांट के बारे में पढ़ लूँ, मैं गुआवा ट्री के बारे में पढ़ लूँ, मैं मिंट के बारे में पढ़ लूँ, सबके लिए अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये हज़ारों में है और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो इतने ये अलग अलग है। तो इसीलिए हम इनको क्लासीफाई करते हैं। वाई डू वी क्लासीफाई थिंग्स? क्लासीफाई करने से एक ग्रुप बन जाते हैं और उस जब ग्रुप को हम स्टडी करते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसमें जो भी ग्रुप्स में आ गए ना, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सारे ही एक ही बारी में हो जाते हैं। अब देखिए प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। प्लांट्स 3 कैटेगरी में बेसिक क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप। हर्ब, शर्ब, ट्री। हर्ब क्या है? हर्ब बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। इनकी हाइट क्या होती है? कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है बस। हर्ब आपका मिंट। सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है। वेजिटेबल, ग्रासेस, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो हर्ब के एग्जाम्पल हैं। तो ये हर्ब शर्ब तो आपने 3rd 4th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। शर्ब मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है, 3 मीटर्स तक जाते हैं। तो ये डिफरेंस में आ सकता है। बुशी अपीयरेंस होती है, झाड़ियों जैसे दिखते हैं ये, और इनकी वुडी स्टेम होती है, लकड़ी वाली पतली लकड़ी होती है लेकिन, ठीक है। रात की रानी, रोज़, कॉटन, ये सारे प्लांट्स जो हैं आपके वो शर्ब के एग्जाम्पल हैं। कहते हैं कुछ शर्ब 6 मीटर to 8 मीटर भी होते हैं। ट्रीज लार्ज और टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वुडी स्टेम होती है। वुडी स्टेम इतनी मोटी स्टेम होती है कि उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। नीम पीपल जो है वो है, और ये बहुत सालों तक रहते हैं। इनमें इनकी एज नहीं लिखी, ये बहुत सालों तक रहते हैं। ईयर्स, इनकी बहुत ईयर्स तक इनकी एज होती है। इनकी 2 या 3 सीजन्स होती है और वो एक ही सीज़न होते हैं शायद। हर्ब एक्चुअली ये ना आप कोई जो 3rd क्लास की बुक्स हो ना वहाँ से कर लेना, नहीं तो मेरे चैनल पे भी एक हर्ब शॉप की वीडियो है, एजेस का देख लेना थोड़ा सा कि कितने ये जीते हैं, वो थोड़ा सा है। अब देखो ये एक एक्सेप्शन आ गया। बनाना प्लांट जो है वो हर्ब है, लेकिन वो ट्री की तरह बड़ा होता है। दिस इज़ बिकॉज द स्टम ऑफ द अंडरग्राउंड एंड ट्रंक कंसिस्ट ऑफ लीव बेस रोल्ड ओवर वन अनदर। लेकिन हम इसे हर्ब क्यों कहते हैं? कि वो नहीं है, ट्री नहीं है, क्योंकि जो इसका स्टेम है ना अंडरग्राउंड है, और उसकी जो ट्रंक है, जो ट्री की ट्रंक है, इसमें ना लीफी पत्तियाँ ही लिपटी हुई हैं समझ लो। तो इसलिए वो प्लांट की करेक्टरिस्टिक, ट्री की करेक्टरिस्टिक जैसा दिखता है, लेकिन ट्री की करेक्टरिस्टिक्स उसमें होती ही नहीं है, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन। हाँ, ये रहा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में क्या क्या क्लासिफिकेशन है? मे भी शायद इसमें हमें आंसर मिल जाए। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल जैसे पता चल रहा है एक ही साल, वो प्लांट सिर्फ एक ही सीज़न जीते हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग वेजिटेबल्स, क्रॉप्स जो है वो एक ही सीज़न जीते हैं। बाइनियल मतलब 2, तो कितने सीज़न जीते हैं? 2 सीजन्स। फर्स्ट ईयर में ये पूरे बढ़ जाते हैं और सेकंड ईयर में इन पे फ्रूट्स आते हैं। कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये इसके एग्जांपल है। एक में पूरी ग्रोथ हो गई, सेकंड में पूरे जो भी फ्लावर आने हैं उस पर या फ्रूट आना है उस पीरियड सेकंड सीजन में आएंगे। पेरिनियल जो बहुत सालों तक जीते हैं और ये फ्लावर और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं बहुत बार अपने लाइफ टाइम में। मैंगो, गुआवा, नीम, ये एग्जांपल है पेरिनियल प्लांट्स के। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, देखो अब प्लांट्स 2 तरह के होते हैं जिन पे फ्लावर्स आते हैं, उन्हें हमें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स वाइल अदर डू नॉट। प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स, प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। ये सारे फ्लावरिंग प्लांट के आपके एग्जाम्पल हैं। और प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स नहीं लगते, तो उसके प्लांट को लगा दोगे ना पौधे को, उसमें कभी भी फ्लावर नहीं आएंगे। ये मशरूम में कभी फ्लावर आते हैं, मशरूम खाते हैं ना, ठीक है। मॉइसेस, एल्गा, ये सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अब आपके ना इसमें क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू क्लासीफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन? हाउ विल यू क्लासीफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ फ्लावर? एंड हाउ विल यू क्लासीफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट? द फर्स्ट टॉपिक
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं। प्लांट्स, द प्लेस वेयर एनिमल्स और प्लांट्स लिव, गेट फूड, इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जो जहाँ रहता है, जहाँ उसे खाना मिलता है, वो उसका हैबिटेट है। जैसे ये घर, यहाँ मैं रहती हूँ, ये मेरा हैबिटेट है। प्लांट्स और एनिमल्स लिव एंड अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट। वो जैसी जगह रहते हैं वैसे ही खुद को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। उनमें बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस ऐसे होते हैं, है ना। हम ह्यूमन बींग्स, हम कपड़े पहन के, गर्मी है तो कॉटन कपड़े पहनते हैं, सर्दी है तो वुलन, लेकिन ये चीज़ अलग है। जो ये नेचर में बात कर रहा है वो बना बनाया। जैसे पेंगुइन है, उसकी बॉडी पे फर होते हैं, बॉडी में फ्लैट फैट लेयर होती है, उसे तुम दिल्ली लाओगे तो वो तो मर जाएगा। तो वो जो नेचर ने ही बना दिया उसको वैसा, तो वो वहाँ पे उस जगह पे वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, और लैंड में कितनी कैटेगरीज है, डेजर्ट प्लांट्स, माउंटेन प्लांट्स और ग्रास लैंड, ये प्लेन पे, क्योंकि यहाँ ना वेजिटेशन अलग अलग होती है। ओके, अब नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी है, मीसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट। मीसोफाइट्स जो लैंड पे होते हैं और जिनको, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, सही अमाउंट चाहिए, ना पानी ना कम ना ज़्यादा। मीडियम साइज रूट होती है, बियर नॉर्मल ग्रीन लीव्स, सब कुछ नॉर्मल है, ना कम ना ज़्यादा। मैंगो ट्री, एप्पल ट्री जैसे होता है। जीरोफाइट्स जो डेजर्ट में उगते हैं, यहाँ पानी की कमी होती है। दे नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो पानी की कमी है तो इनको नेचर ने ऐसा बनाया कि इनका कम पानी में भी काम चल जाता है। लॉन्ग रूट्स होती है, क्यों, क्योंकि मिट्टी में पानी नीचे है, तो रूट्स को नीचे मिट्टी में नीचे गहरा जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, इसलिए लॉन्ग रूट्स होती है। बियर थिन एंड स्पाइनी लीव्स, पत्तियाँ तो होती नहीं, पत्तियों की जगह क्या होते हैं, कांटे, ताकि पानी, क्योंकि जो लीव्स है ना, लीव से भी वाटर इवेपोरेट होता है, तो वो पानी का लॉस ना हो, क्योंकि डेजर्ट में तो पहले ही पानी कम है। तो कैक्टस और बबूल, तो मैंने कहा ना कि नेचर में जो ऐसे ही अडेप्टेड हो जाती है अपने आप, तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन होती है, जो लीव्स हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, स्पाइंस में। हाइड्रो मतलब होता है पानी, ये जिनको ज़्यादा पानी चाहिए तो ये कहाँ उगते हैं, पानी में। अब इनकी क्या, या तो छोटी रूट होती है या रूट होती ही नहीं। दे बियर लीव्स कोटेड विथ थिन फिल्म, वैक्स की कोटिंग होती है इनके लीव्स पे, क्यों, क्योंकि पानी अगर पत्ती पे ठहर गया तो पत्ती तो गल जाएगी। वैक्स या कोई कोटिंग हुई तो तुम कहीं तेल लगाओ और वहाँ पानी डालो तो पानी बह जाता है ना, चिकनी हो जाती है, सरफेस चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो पानी नहीं ठहरता वहाँ पे। तो ये रहा, दिस फिल्म हेल्प टू प्रोटेक्ट देम इन वाटर, तो उसको रॉटन होने से, सड़ने गलने से वो फिल्म उसे बचाती है। कुछ एग्जाम्पल ये रहे जो पानी में होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कैसा खाना खाता है, एट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दीज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मदद से। और ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं, जो भी ग्रीन है ना वो सारे खाना बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रीन होने की वजह से क्लोरोफिल होता है, और जिन लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना सकती है, सनलाइट को कैप्चर कर सकती है वो। अब वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो वो फूड दूसरे एनिमल्स या प्लांट से लेते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनसे या एनिमल्स से। तो दे यूज़ द फूड सिंथेसाइज बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो हेट्रोट्रॉप्स जो हैं, एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, प्लांट्स खुद अपना खाना नहीं बनाते। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में 2 कैटेगरीज हैं, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। जबकि एनिमल्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं। एनिमल्स में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स भी हैं, और ये दोनों भी हैं। लेकिन प्लांट में यही दोनों हैं, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स नहीं है, क्योंकि वो अलग हो जाता है। सैप्रोफाइट्स प्लांट्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग बॉडीज़ को खाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, मशरूम और फंगस है सैप्रोफाइट्स प्लांट्स के। ये इंसेक्टिवोरस शायद अलग हो जाएगा, नहीं वो अलग है, क्योंकि वो अपना खाना भी खुद बनाते हैं, आगे क्लासेस में पढ़ोगे। इसमें आपका मशरूम और फंगस है, जो अर्थ में डेड पड़े हैं ना मिट्टी में, उनको लेते हैं ये। पैरासाइट वो होते हैं जो अपना खाना दूसरे से लेते हैं। पैरासाइट
ये प्लांट ना दूसरे प्लांट के अंदर ट्रंक में चले जाते हैं और उससे खाना लेते हैं। अगर तुम कोई फॉरेस्ट विज़िट करो ना तो तुम्हें मिल जाएंगे। अब ठीक है, डोडर जो है और ऑर्चिड जो है वो पैरासाइट प्लांट के एग्जाम्पल है।